नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 22.67% का। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिटर्न की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 28.06% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 साल में दोस्तों इस स्कीम ने 29.44% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो मात्र 1 साल में दोस्तों इस स्कीम ने 29.96 करीब 30% का रिटर्न दिया है 1 साल में। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से ये बताने वाला हूं कि कैसे आप मात्र 30 रुपये रोजाना की बचत से 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। मैं इसको कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा कि कैलकुलेट करके सारा कुछ गणित आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मात्र 30 रुपये रोजाना की बचत से और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से आप 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, लेकिन इससे पहले SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर एनएवी प्राइस की मैं बात करूं तो 153.93 करोड़ रुपए का है। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट हर महीने निवेश की 500 रुपये रखी गई है। 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम में पैसा डालना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप FD में पैसे डालते हैं, अगर उस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 5,000 रुपये। मैक्सिमम की यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप कितने भी पैसे एक साथ एक मुश्त डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर फंड साइज की मैं बात करूं तो 2632.90 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर हम होल्डिंग्स को देखें, कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो सारी अच्छी कंपनियां दिखेंगी हमें। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में हैं। और इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 72.1% का किया गया है। सर्विसेज सेक्टर में 18.1% का इन्वेस्टमेंट है। कम्युनिकेशन सेक्टर में 5.6% का इन्वेस्टमेंट है। और फिर अदर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है दोस्तों वो 4.1% का किया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलूं, वहां चल के मैं आपको समझाऊंगा कि मात्र 30 रुपये रोजाना की बचत से 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम आप कैसे बना सकते हैं। आपको ये गणित मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये है हमारा कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में हमने कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट पे। मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 900 रुपये का रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि हमने जो बचत का लक्ष्य रखा है वो रोजाना 30 रुपये बचत का लक्ष्य रखा है। अगर आप 30 रुपये रोजाना की बचत करते हैं तो महीने की आपकी बचत हो जाती है 900 रुपये। और अगर आप उस 900 रुपये को SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डालना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 900 रुपये। अब बात करें दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम ऑल टाइम रिटर्न को देखते हुए ले सकते हैं। 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न रेट दे रहा है ये ऑल टाइम रिटर्न रेट यहाँ पर, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 22% का लिया। वैसे तो 5 सालों में इसने 29% का दिया है, 3 सालों में भी 29% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 1 साल में भी 29% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हम रिटर्न लेकर के चल रहे हैं 22% सिर्फ इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न इसका 22% से ज़्यादा का है। कैलकुलेशन शुरू करते हैं दोस्तों 5 सालों के लिए। अगर आपने हर महीने 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में और 5 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट को करते रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो जाएगा 54,000 रुपये का। 54,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 44,701 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 98,701 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 10 सालों की, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 सालों तक लगातार, रोजाना 30 रुपये की बचत की है और 10 सालों तक महीने में 900 रुपये बचाते हुए आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डालते रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों 10 सालों बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 1,08,000 रुपये का होगा। और उस 1,08,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,84,278 रुपये का मिल जाएगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3,92,778 रुपये। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 15 सालों की, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को 15 सालों तक लगातार करते रहे हैं, 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, हर महीने इन्वेस्ट करते रहे हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में, उसे डालते रहे हैं,
तो 15 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो बढ़कर हो जाएगा 1,62,000। 1,62,000 के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 11,03,488 रुपये, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 12,65,488 रुपये। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं 20 सालों की, आपने थोड़े लंबे समय अवधि तक निवेश किया, भरोसा जताया SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड पे, 30 रुपये की बचत आपने रोजाना की है, 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में, हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहे हैं और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हुए आप 20 सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो 20 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,16,000। 2,16,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों, कितना बड़ा रिटर्न मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में। 36,46,753 रुपये का टोटल फंड वैल्यू आपकी हो गई 38,62,753 रुपये। दोस्तों बात कर लें अगर 25 सालों की, अगर आपने 25 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं तो 25 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,70,000 का, और उस 2,70,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर यहाँ पर आपको मिल रहा है रिटर्न 1,13,18,026 रुपये, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जा रही है 1,15,88,026 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पर मैक्सिमम समय अवधि के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपने कम उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी है, छोटे से उम्र में निवेश की शुरुआत की है, 25 साल 30 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी है और लगातार उस निवेश को करते रहे हैं, 30 रुपये रोजाना की बचत की है आपने, 900 रुपये महीने में बचाया है, और उस 30 रुपये रोजाना की बचत से आप 30 सालों तक अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 3,24,000 आप इन्वेस्ट करेंगे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में, और उस 3,24,000 पर जो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से आपको रिटर्न मिलेगा वो 3,42,41,985 रुपये का होगा, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3,45,65,985 रुपये। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, मात्र 30 रुपये रोजाना की बचत से आप 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं यहाँ पर, अगर आप अनुशासन के साथ निश्चित समय अवधि तक लगातार निवेश करते रहते हैं, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपके 3,45,65,985 रुपये बन रहे हैं। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.89% का देना होता है, एग्जिट लोड 0.50% का देना होता है, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है, और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।